नमस्कार सभी दर्शकों को, सतरंगी संसार नेटवर्क पर हाजिर हूँ दयाराम ढिल। इस समय हम रावतसर तहसील के गांव पूरबसर में है और यहाँ पर राजू देग की 8वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। और दरअसल ग्रामीणों का एक अच्छा रुतबा है काम करने का। गौशाला में घनश्याम गौशाला है जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें ब्लडमैन ऑफ इंडिया अमर सिंह जी नायक हैं और इसके साथ साथ बिमला जी कसवा है जिन्होंने 54 बार रक्तदान किया है और साथ में लाभचंद जी आर्य हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करें। समाज सेवा के रूप में देख रहे हैं। कौन कौन लोग आए, कैसा लगा, थोड़ा बताएं। राजू देग कौन थे, थोड़ा दर्शकों को बता दो जी। राजू मेरे चचेरा भाई था छोटा, और आए हुए हैं रणजीत जी ब्रोड है, ब्लडमैन अमर सिंह जी है, लाभचंद जी आर्य है और लाभचंद जी की माता जी भी आए हुए थे, विमला देवी जी है, भागीरथ जी है और काफ़ी लोग आए हुए हैं। पीछे ब्लॉक मेंबर थे वो भी आए हुए हैं, शिव भगवान जी गोदारा, और गौशाला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। सरपंच साहब मौजूद हैं? हाँ, पूर्व सरपंच भी मौजूद है, मेरी बहन सिस्टर सीमा जी। और वर्तमान में जो सरपंच है पतराम जी अठवाड़ वो भी मौजूद है। और सुनने में आया कि 8वीं बार ये रक्तदान हो रहा है। हाँ, 8वीं बार रक्तदान। तो ये कैसी प्रेरणा मिली, कैसे बताएंगे थोड़ा? प्रेरणा तो मेरी खुद की उम्र जब 18 वर्ष हुई थी उस समय एक जुरारपरा से थे 60 वर्षीय बुजुर्ग, और मैं जब छोटा सा था, शरीर में भी छोटा सा, वो ताऊ जी आए और हमारी क्लास में 20 बच्चों का हमारा बैच था। सबके पैर पकड़ने लगे, परिवार से काफ़ी गरीब थे और उनकी पत्नी बीमार थी। तो उस समय किसी ने हाँ नहीं भरी। तो उस घटना से मेरे को प्रेरणा मिली और मैं उनके साथ गया। उस समय भी वज़न भी कम था और उम्र भी थोड़ी कम थी। तो डॉक्टर जी थे, उन्होंने भी मेरे को मना कर दिया, बोले वज़न कम है, ऐसे ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा वज़न कम था, मैंने केला खा कर वज़न पूरा करके उनको वो मना करने के बावजूद भी उसी मौके पर उसके बाद मेरे को प्रेरणा मिली। और 2016 में जैसे ही मेरे भाई का देहांत हुआ तो इधर लाभचंद जी लगाते थे अपने गांव में अपने भाई की स्मृति में पुण्यतिथि पर। तो उनको देखकर, इनसे प्रेरणा लेकर और अमर सिंह जी के सहयोग से, भागीरथ जी है, विमला जी है, इन सब के सहयोग से मैंने ब्लड समाज को एक नई दिशा देते हैं। कहीं ना कहीं समाज के हित का ये कार्यक्रम, क्या कहेंगे आप? समाज में आवश्यकता के अनुसार वर्तमान में इसकी महती आवश्यकता है रक्त की, और नौजवानों में ये प्रेरणा जानी चाहिए। और हम भी प्रयास करते हैं पूरे क्षेत्र में, आसपास के 20 गाँव में 10 वर्ष से ये जागृति आई है और ब्लड में युवा काफ़ी योगदान कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये समाज के हित का बहुत बड़ा कार्य है और ये लगातार चलता रहना चाहिए प्रत्येक गांव में, ताकि रक्त के अभाव में किसी का जीवन ना नष्ट हो और हमें ये उपलब्ध होता रहे। इसी ऐसी अपील करता हूं मैं समाज से। ठीक है, नेक कार्य के लिए अच्छी बात। सर जी, इस नेक कार्य में एक बड़ी मुहिम पेड़ पौधों की भी चला दी आज, उसके लिए क्या कहेंगे आप? पेड़ पौधों की मुहिम भी एक उतनी ही आवश्यकता है हमारे समाज को बचाने के लिए जितना ब्लड है। आज धड़ल्ले से पेड़ कट रहे हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पर्यावरण पे भी एक ध्यान दिया जाना चाहिए। आज मैं बधाई देना चाहता हूं हंसराज जी को, जिन्होंने आज हर डोनर को एक अपनी तरफ से एक पौधा भेंट करके पर्यावरण को बचाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो भी एक अपने यहाँ पे अनुकरणीय है। बिल्कुल, और इतनी दूर से चल के आने सर, है ना, हरियाणा से चल के आना। माधो सिंगाना के हैं हंसराज स्वामी वैद्य जी, वो इसमें पौधे दे रहे हैं। अच्छी बात है उनकी भावना। बिमला जी कसवा हमारे साथ हैं। बिमला जी नेक काम, और कहते हैं कि छोटा बच्चा घर से जाता है तो दर्द होता है, लेकिन एक नेक काम इन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी भी, जैसे देखो अब जिया अपना जन्मदिन आ गयो, शादी की सालगिरह आ गई, खुशी का काम कोई वर्षी का आ गया, कई तरिया वो गौशाला में हो गयो, कोई कई तरिया जन्मदिन हो गया, कई तरिया ऊपर आप कैंप लगाता रहांगा, रो काम है जो आप जारी रखांगा तो अपने देश के अंदर खून की कमी को नहीं आवे। वो तो भाई बात है। देखो बैंक में जो रुपया जमा करावा तो कढ़ा के लियावा, जे जमा ही नहीं करावा तो आप के कढ़ा। हाँ बिल्कुल। तो इन तरिया मैं तो बच्चा का यही भाव भरिया कि जब भी बेटा 18 साल का हो तो आपका जन्मदिन मनाओ, जाओ देखो कैंप बड़ा, आपको टेस्ट कराओ, बनिया पता होना चाहिए मेरे में के मेरो गुरु पर की तो मेरा कम है।
बिल्कुल। अगर बच्चों देगो तो भी बहुत, वो भी दान है, अगर बच्चों आपको पूरा करेगो तो वो भी एक किस्म का दान है। देखिए, रक्त जो है वो हमारे जीवन का आधार है जी। और बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, अन्य किसी बीमारी से लोग ग्रस्त होते हैं तो खून की आवश्यकता पड़ती है। जी। पुराने ज़माने में बड़ी समस्याएं आती थी, व्यक्तियों को ढूंढना पड़ता था, पहले उनका ब्लड ग्रुप चेक कराओ, फिर व्यक्ति से व्यक्ति को खून दिलवाते थे। लेकिन आजकल वर्ल्ड बैंक स्थापित होने के बाद समाज के कुछ ऐसे अग्रणी लोग हैं जो इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। उनमें से ही अपने देग परिवार को भी मान सकते हैं, जिन्होंने एक परंपरा शुरू की और लगातार इसको बनाए रखे हुए हैं। इसके लिए मैं समस्त पूर्वसर ग्रामीणों का और देग परिवार का धन्यवाद करता हूँ। और लोगों में भी तेज़ी से जागृति फैल रही है। पहले ये मानते थे कि खून नहीं देना चाहिए, खून देने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि रक्त देने से एक तो हम बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, साथ ही अपने शरीर का शुद्धिकरण भी कर रहे हैं, जो हमें भविष्य में एक प्रकार की बीमारियों से बचाने में भी सहयोग दे सकता है। सर थोड़ा परिचय करा दो दर्शकों को। राकेश कासनिया, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पूर्वसर। और ब्लड बैंक द्वारा रक्त संग्रह किया गया है। इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके साथ साथ हमारे क्षेत्र के सभी युवा साथी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो इस टीम से जुड़े हुए हैं, सभी क्षेत्रवादियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कितने यूनिट हुआ सर बताएं? 131 यूनिट हुआ सर। आज घनश्याम गौशाला में कैंप रखा गया और इसमें 120 यूनिट से भी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और हर साल पूर्वसर के अंदर कैंप लगाया जाता है। ये कितनी बार रक्तदान कर दिया? नाम बताएं। पहली बार। पहली बार। नाम? जगदीश। कहाँ से रहने वाले हो? छोटी चांदेरी। इतनी दूर से? कितनी दूर है यहाँ से? किलोमीटर है। चलो फिर कैसा लगता है रक्तदान करके? बढ़िया है। पहले लोग डरते थे, घबराहट होगी, ऐसी होगी, कमजोरी होगी, अब सही है। अब जो कैसी? अब पता लगे नहीं कोई नुकसान को नहीं है। अच्छा, केला काला खाए? क्या कहना चाहो कैंप के बारे में? बढ़िया है कैंप है, लगाना चाहिए। हाँ लगाना चाहिए। तो थारो जी क्या नाम है? थे पहली बार करिए? वाह। थारो? अजय सिंह। थे कठमो? न्यूल क्यों आया हो? तो रक्तदान करना आया हो तो क्या मैसेज देना चाहो? कितनी बार कर दियो? दूसरी बार। पहली बार कटे करियो, याद है? बीकानेर। अच्छा अच्छा, बट के पर्पज में करियो, याद आयो थोड़ा? बट्ठा तो बस गेड़ा कोई काम में बिन आवश्यकता पड़ गई? पहली बिन आवश्यकता पड़ गई भी दे? नहीं पहली करे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आवश्यकता पड़ी जो मामा जी दे दिया। चलो थे फिर दोनों साथ आया हूँ अभी भी। हाँ। आप मनसाराम जी सुथार हैं, पूर्वसर गौशाला के संस्थापकों में से एक हैं। जब ये गौशाला की स्थापना हो रही थी उसमें जो अग्रणी भूमिका में लोग थे उनमें मनसाराम जी सुथार पहले व्यक्ति थे। अभी वर्तमान में कृष्ण जी सुथार जो इनके भाई हैं और अध्यक्ष पद पर हैं गौशाला के, और बहुत ही बढ़िया तरीके से गौशाला का संचालन कर रहे हैं। कृष्ण जी जो अध्यक्ष हैं गौशाला के, उन्होंने और उनकी पत्नी ने दोनों ने रक्तदान किया है। और क्योंकि गौशाला की भूमि में रक्तदान हो रहा है और इनका हमारे साथ भी समाज में इतना बड़ा सरोकार रहता है, कृष्ण जी का बहुत बहुत आभार और उनकी पत्नी का भी आभार। जी, कितनी बार रक्तदान किया वैसे आपने? ये पहली बार है। तो एक नई प्रेरणा दे रहे हो समाज को, कैसा लगा फिर? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। ये थी सतरंगी संसार की एक विशेष कवरेज। आप लोग यूं ही चैनल को प्यार देते रहें। पूर्व सर से सतरंगी संसार पर रक्तदान शिविर की यह विशेष रिपोर्ट शायद आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, नमस्कार। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।